नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। भाजपा ने यूपी की 51 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। 24 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन अभी बाकी है। ब्रिजभूषण सिंह, मेनका गांधी और वरुण गांधी जैसे कुछ बड़े नामों के भाग्य का फैसला इस लिस्ट से होना है। पार्टी 75 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को भी बदलने पर विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद भाजपा ने चुप्पी साध ली है। सहयोगी दलों को 5 सीट देने के बाद प्रदेश की 75 सीटों पर भाजपा को उम्मीदवार उतारना है। अभी भी 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर बीजेपी मुश्किल में है। पार्टी के भीतर इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा की दूसरी लिस्ट काफ़ी प्रयोगशील हो सकती है और कई दिग्गजों की संभावनाएं खत्म की जा सकती हैं। इनमें कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के अलावा मेनका, वरुण गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा और जनरल वीके सिंह भी शामिल हैं। चौंकाएंगी भाजपा की दूसरी लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 44 प्रत्याशी ऐसे थे जो मौजूदा सांसद थे। इसके अलावा कई ऐसे प्रत्याशियों को दोबारा टिकट दिया गया जो अपनी सीट हार गए थे। अपनी इस लिस्ट में भाजपा ने कई चौंकाने वाला फैसला नहीं लिया। अब इसकी उम्मीद दूसरी लिस्ट में की जा रही है, क्योंकि पार्टी ने कई ऐसे नामों को पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया है जिन्हें पहले ही टिकट मिलने पर संदेह जताया जा रहा था। इनमें सबसे पहला नाम यौन उत्पीड़न विवाद में फंसे ब्रिजभूषण शरण सिंह का है। ब्रिजभूषण, मेनका, वरुण पर सस्पेंस। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि वो भाजपा की पसंद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। उनकी जगह पर उनके बेटे को मैदान में उतारा जा सकता है। मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। मेनका तो नहीं, लेकिन वरुण गांधी लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली लिस्ट में उनका नाम न होने का मतलब है कि वरुण गांधी का टिकट इस बार कट सकता है। मेनका गांधी को टिकट देने पर भी पार्टी मंथन कर रही है। वीके सिंह के टिकट पर भी संकट है। गाजियाबाद सीट से 2 बार से सांसद वीके सिंह के टिकट पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि पार्टी यहां से फिल्म एक्टर अरुण गोविल या फिर कवि कुमार विश्वास को लड़ाना चाहती है। इस सीट पर प्रत्याशी फाइनल न होने का असर मेरठ और सहारनपुर जैसी सीटों पर भी पड़ा है और यहां भी उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद ने सपा में रहते हुए रामचरितमानस और हिंदू मंदिरों को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। इसे लेकर जनता में उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी रही। इस वजह से संघमित्रा मौर्य के बहाने से भाजपा पर भी निशाने लगते रहे। अब माना जा रहा है कि पार्टी संघमित्रा मौर्य का टिकट काट सकती है। ऐसे में उनकी सीट किसे लड़ाया जाए, इसे लेकर असमंजस में है। इन सीटों पर असमंजस बरकरार भाजपा के लिए सिर्फ इतना भर मुसीबत नहीं है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार 75 की उम्र पार कर गए हैं। ऐसे वरिष्ठ नेताओं के विकल्प तलाशना भी पार्टी के लिए चुनौती है। देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी के टिकट कटने की भी चर्चा है। इस सीट पर कई दावेदार मेहनत कर रहे हैं। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट देने की चर्चा है। ऐसे में यहां से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा जा सकता है। रीता बहुगुणा जोशी के टिकट पर भी संकट के बादल छाए हैं। वहीं रायबरेली सीट पर भाजपा कांग्रेस के पत्ते खुलने का इंतजार कर रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।